उनको दिल से नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ। नमस्कार। आदरणीय चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री जी भी उपस्थित हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज ये द इम्पेरेटिव झारखंड के लिए क्या ज़रूरी है, एक बैठक हम लोगों ने रखा है जिसमें हर एक फील्ड के लोग हैं, लेक्चरर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। 22 साढ़े 22 साल झारखंड बने हो गया है। हमारा झारखंड में काफ़ी संभावना है, संसाधन है। प्रकृति के गोद में हमारा जो झारखंड बसा है, लेकिन जिस क्षमता से विकास होना है उस क्षमता से विकास अभी तक नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं त्रुटि है, कहीं ना कहीं फ्लॉज है, पॉलिसीज में फ्लॉज है। ये हम लोग माननीय चैम्बर के अध्यक्ष से भी पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ झारखंड में, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इतने एमओयू हुए, पूर्व में भी सरकार ने इतना एमओयू किया, लेकिन धरातल में वो एमओयू अभी तक नहीं आ पाया। उससे ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाया, ना कि छोटे व्यापारी लोग पनप सके या बड़े हो सके। तो कहीं ना कहीं त्रुटि। अगर हम बात करें एसपीआई की, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स की, जो कि EACPM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स का जो रिपोर्ट होता है, झारखंड उसमें सबसे लोएस्ट आता है। तो बहुत ही विडंबना की बात है कि 22.5 साल, बगल में छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड भी उस टाइम बना, लेकिन सब कहीं ना कहीं से प्रोग्रेस करके आगे बढ़ गए। और क्यों एसपीआई में भी हम लोग सबसे निचले स्थान पे हैं। आप लोग को जानकारी दे दूं कि एसपीआई सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो होता है, जो EACPM इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव काउंसिल एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है, वो 12 चीज से असेस किया जाता है, जिसमें मूलभूत सुविधा देखी जाती है। जो 3 एसेंशियल चीज है, जो मूलभूत सुविधा देखी जाती है, अपॉर्चुनिटी देखी जाती है, ह्यूमन नीड्स देखी जाती है, उसमें भी हम आज झारखंड में सबसे पीछे हैं। तो एक बैठक रखा गया और इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इंडस्ट्रीज कैसे आए, एक आउटलाइन तैयार किया जाए, इकोनॉमिक कंडीशन, एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट ऐसा किया जाए जहाँ पे व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट आ सके। आज मैं ही इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत ही दिक्कत हो रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम तो महज पन्ना में लागू है, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम सहज रूप से धरातल पे नहीं उतर पाया। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज में त्रुटि यहाँ झारखंड में देखा गया है। मैं कोई सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, पूर्व में भाजपा सरकार रहा, अभी JMM कांग्रेस सरकार, में कोई सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ। एक सिस्टम का यहाँ दोष है। एक यहाँ पे जो लैक हम लोग करते हैं, अपॉर्चुनिटी लैक करते हैं, और सेल्फ रिलायंस मॉडल पे हम लोग को वर्क करना चाहिए। और मैं जहां तक सही भी हूं, तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में भी, और कंपनसेशन पॉलिसीज में भी, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट कर सके, इंडस्ट्रीज आ सके। समिट बहुत हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में भी बहुत प्रयासरत हैं कि लोग आए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा झारखंड में। तो इसका हम लोग कैसे रास्ता निकाल सकें, जैसे कि आज हमने बादल पत्रलेख जी से भी बात किया था कि प्रिसीजन फार्मिंग, एग्रीकल्चर को थोड़ा एक नया रूप दिया जाए। आज भी लोग पुराने ट्रेडिशन पे ही काम यहाँ पे हो रही है, तो एक एग्रीकल्चर कॉरिडोर बना के काम किया जाए, टूरिज्म कॉरिडोर बना के काम किया जाए, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो ग्रामीण क्षेत्र में। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर मजबूत राज्य अगर बनाना हो तो ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त करना जरूरी है। तो यही उद्देश्य के साथ एक हम लोग सब मिले हैं, प्रोफेशनल लोग। माननीय किशोर मंत्री जी से भी हम लोग सुनना चाहेंगे कि आगे प्रोग्रेसिव झारखंड कैसे होगा। इसीलिए आज हम लोग द इम्पेरेटिव झारखंड करके, जो झारखंड के लिए सबसे जरूरी है, आज हम लोग बैठक रखे हैं। और अब बात बहुत हो गया, भाषण बहुत हो गया, धरातल पे झारखंड कैसे आएगा और यहाँ के लोग कैसे, जिस उद्देश्य से झारखंड बना था, यहाँ के लोग सशक्त कैसे बनेंगे। इसी उद्देश्य से बना था कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो मूलवासी या झारखंड में जो रह रहे हैं, शुरू से रह रहे हैं, उनको एक सशक्त, एक मजबूत समाज बनाने की आवश्यकता है, जो कि नहीं बन पाया है। तो हम लोग चैम्बर अध्यक्ष से भी सुनेंगे और प्रोफेशनल लोग भी हैं। आलिम जवेरी साहब आए, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर हैं,
ये भी कुछ बताएं आगे, ताकि हम लोग एक आउटलाइन क्रिएट करें। मानिए सर, रिपोर्ट एक चीज़ है, मैं उसके साथ साथ बोला था कि हम कंसल्टेशन शुरू करें। रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि एक ही रिपोर्ट बनाने के बाद काम ख़त्म हो जाएगा। हमारा इरादा है कि एक इंतज़ाम करने के लिए कि कंसल्टेशंस कभी समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि जो आप कह रहे थे टेक्सटाइल पॉलिसी के बारे में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 साल 2 साल में तो नहीं होने वाला। एक हुकूमत के साथ नहीं हो सकती, ये 10-15 साल की बात होती है इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने की। मगर हम ये करना चाहते हैं, एक कोऑपरेटिव क्लाइमेट बनाना चाहते हैं जिसमें बिजनेस पीपल, कम्युनिटीज़, प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट मिलकर चर्चा कर सकते हैं। रिपोर्ट के द्वारा हम इस वक्त की जो मुसीबत है वो पेश करना चाहते हैं, मगर रिपोर्ट के द्वारा हम ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर बात करने की बहुत ज़रूरत है, और हम उतना टाइम तो नहीं लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि मेरे साथियों रिपोर्ट जल्द से जल्द रेडी कर सकते हैं, नहीं? है मतलब पहले ही प्रोग्राम AIPC इंडिया कांग्रेस के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गोल को सार्थक बनाती है। तो आज हम उपस्थित हैं इसी मीट में, और हमारे बीच में जो आपको संबोधित करेंगे वो हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट आदित्य विक्रम जायसवाल, प्रेसिडेंट झारखंड AIPC। किशोर मंत्री जी चंबा विक्रम जायसवाल जी का और यहाँ का पूरा AIPC झारखंड की टीम का मैं आभारी हूँ। मैं कल जमशेदपुर गया था हमारे वहाँ के चैप्टर के साथ संपर्क करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है कि झारखंड में कोई कमी नहीं है प्रोफेशनल्स की, युवा की कोई कमी नहीं है, सोच की कोई कमी नहीं है, और कैपेसिटी की कमी नहीं है। जैसे मेरे कॉलीग आदित्य विक्रम जायसवाल जी ने कहा था, ये एक ऐतिहासिक मामला है कि झारखंड की पोटेंशियल अभी तक ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं हुई है। हमारा इरादा नहीं है यहाँ पर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने, ये गलत बात है। इसी वजह से तो झारखंड पीछे हो रही है। हमारा इरादा है कि सबके साथ मिलकर आगे जाने के लिए। दोस्तों, मैं 1 सेकंड के लिए ज़रा देश के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो यहाँ मेरे साथी मंत्री जी ने कहा था, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाए थे। जिस किस्म की पॉलिसी एक क्षेत्र बनाता है, एक राज्य बनाता है, उसका एक मकसद होती है। वो मकसद को ठीक बनाने के लिए एक कॉन्वर्जेशन, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। हमारा इरादा है कि हमारे संगठन के द्वारा ये कॉन्वर्जेशन शुरू करने के लिए, डायलॉग शुरू करने के लिए, चर्चा शुरू करने के लिए सब स्टेक होल्डरों के साथ। तो मेरा उम्मीद है कि अगले महीनों में AIPC झारखंड के नेतृत्व में हम ऐसे बहुत सारे कंसल्टेशंस करेंगे, और उम्मीद है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब को पेश करेंगे, जिसमें कॉन्क्रीट सजेशंस हम दे सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। देश के बारे में हम सब जानते हैं, महंगाई की बहुत बड़ी समस्या हो रही है लोगों को, बेरोज़गारी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो आज जो हमारे स्टूडेंट मित्र हैं, मैं उनसे भी बात करना समझाना चाहता हूँ कि उनकी क्या दिक्कत है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी के जन्मदिन है, तो हमारे पूरी कांग्रेस की टीम की तरफ से हम उनको हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं, और उनको ये भी बोलना चाहते हैं कि आप आगे चलो राहुल जी, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू।